मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। हम सेवा के लिए ही बने हैं। आप मेवा हमें नहीं खानी, पर आप उस सेवा की गारंटी तो दो हमें। कोई गारंटी नहीं दी गई है हमें खट्टर सरकार द्वारा। उन्होंने ये कह दिया है कि आपको जॉब हमारे पास है नहीं, जॉब हम दे नहीं सकते, लेकिन 7 साल हम रोकेंगे भी और पैसा हमें दे दो आप 40 लाख रुपए। हमसे 40 लाख रुपए की डिमांड बॉन्ड पॉलिसी के तहत हमसे 40 लाख रुपए की डिमांड की गई है, और आप लोगों को ऐसा बता दिया गया है कि हम डॉक्टरों को रोक रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टरों को रोक रहे हैं तो आप बिल्कुल जेन्युइन वाली जॉब सिक्योरिटी उनको दो। किसी भी बॉन्ड पॉलिसी के तहत जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, जो कि इस सरकार ने बिल्कुल नहीं दी है। लेकिन अखबारों में क्या छापा जा रहा है कि जॉब देंगे, लेकिन डॉक्टर हमारे रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी अपनी स्टेट को सर्व करने में बहुत वो होता है, आनंद प्राप्त होता है कि हम अपनी स्टेट को सर्व करें, लेकिन गारंटी तो दो। कोई गारंटी नहीं है सरकार द्वारा, ना तो जॉब की है, ना नौकरी की है, ना पैसों की पैसे। और पैसों का ये क्या कह रहे हैं, 40 लाख आपने सुन ली होगा, हर जगह 40 लाख 40 लाख। ये कह रहे हैं जॉब नहीं दे पाए तो तुम्हारी किस्त बन जाएगी, हर महीने तुम्हारी किस्त बन जाएगी, हर महीने 60,000 रुपए दे देना। एक डॉक्टर इतना भी नहीं कमाता है। एक MBBS के बाद क्या ही तनख्वाह होती होगी, 60 या 70,000, और 67,000 की आप हमारी किस्त बांध देंगे कि आपकी बॉन्ड पॉलिसी है वो आप चुकाओ। तो हम आपको यही कन्वे करना चाह रहे हैं नॉर्मल जो जनरल पब्लिक को। अब यहाँ पर MBBS करने वाले जो छात्र हैं, आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं सभी मिडिल क्लास से आते हैं। कोई भी 40 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएगा। किसके पेरेंट्स 40 लाख रुपए दे देंगे? हम हर साल भी यहाँ पर 1 लाख रुपए देते हैं सरकार को पढ़ाई के। 1 लाख रुपए हर साल हम देते हैं यहाँ पर MBBS के सारे छात्र। उसके बाद ये 1 लाख रुपए हमारी किताबें हो गई और स्टेशनरी हो गई, सब में लगते हैं। उसके अलावा अब सरकार चाहती है कि हम 40 लाख रुपए और दें, हम कहाँ से लेकर आएंगे? हम सब यहाँ गरीब परिवार से ही हैं, आधे से ज्यादा बच्चे गरीब परिवार से ही हैं यहाँ पर, आप लोगों की तरह ही। तो अब इससे क्या होगा? बेरोजगारी आएगी। इससे सरकार ने हमें जॉब की सिक्योरिटी तो दी नहीं, तो कहाँ बेरोजगारी आएगी। इससे हम सभी क्या करेंगे? इसमें प्राइवेट की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जब सरकार हमें नौकरी नहीं देगी तो उसके बाद एक MBBS करने के बाद एक छात्र कहाँ जाए? उसको भी तो अपने परिवार का पोषण करना है, पालन पोषण करना है। तो उसके लिए हम MBBS करने के बाद छात्र, सीधी सी बात है, किसी प्राइवेट में नहीं जाएंगे। तो हम बस यह चाहते हैं कि सरकार हमें लिखित में ये बात लिख कर दे दे कि वो हमें नौकरियां प्रदान करेगी, जो कि सरकार अब तक नहीं कर रही है। इसी कारण आज 9वां दिन चल रहा है, वो भी खत्म होने को है। 9 दिन हो गए, हमारी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। बस हम यही चाहते हैं सरकार लिखित में हमें यह दे दे कि वो हमें नौकरी देगी। अगर वो ये लिख कर दे देती है तो उससे हमें और कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। इसी कारणवश इतने दिनों से हमारी ये प्रोटेस्ट चल रही है। ये समस्या हमारी नहीं है, ये आप सबकी बहुत बड़ी समस्या है। कल ना हम प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं तो कल ही आप ही कहोगे कि एक डॉक्टर जो पर्ची काट जाएगा तो 1000 रुपये की या 1500 रुपये की काट मिलेगा। बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन,
हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, बॉन्ड पॉलिसी, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। यदि आप ये सपना देखते हैं तो आपके पास जेब में 40 लाख रुपए होने चाहिए। यदि आपके पास 40 लाख रुपए नहीं है तो आप डॉक्टर तो बनना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक हमारे पास गरीब आदमी और जो मध्यवर्ग के लोग हैं उनके पास एक ही जरिया बचता है, या तो किताबें जिनके जरिए वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन की जो प्रोसेस होती है नीट, वो क्लियर करके और एडमिशन पाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया है कि यदि आप नीट क्लियर भी कर लेते हो, अच्छे नंबर भी लेकर आ जाते हो, उसके बाद भी आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप 40 लाख रुपए नहीं देते हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कभी भी एडमिशन नहीं मिल सकता। और इस 40 लाख रुपए के साथ में ये हमें बैंक से लोन दिलाना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट कुल मिला के 60 लाख रुपए होता है, और 60 लाख की किस्त 70 से 60 हजार रुपए तक आएगी वो। और एक जो डॉक्टर है उसकी सैलरी कम से कम 60,000 रुपए, मतलब कि जेब से 7 साल तक उसको फ्री में सेवा देनी है, नहीं वो अपने कुछ कमा पाएगा, नहीं कुछ और कर पाएगा। यदि आप सोच के देखिए, अब देखिए, आपको मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे हम MBBS के छात्र हैं सारे यहाँ पर, आज हम अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। इसमें जैसे बॉन्ड पॉलिसी है क्या, आप लोगों को ये नहीं पता कि आखिर बॉन्ड पॉलिसी है क्या, और हम सारे बच्चे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस बॉन्ड पॉलिसी में क्या है कि MBBS के जो छात्र है वो MBBS पूरी करने के बाद उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि वो 7 साल तक अपने ही इसी राज्य में, हरियाणा के राज्य में अपनी सर्विस देगा, मतलब यहीं पर काम करेगा, इन्हीं अस्पतालों में, इन्हीं जगहों पर, गाँव में जाएगा, वहाँ पे अपनी जो है सर्विस देगा। ठीक है, ये बात ठीक है उनकी, लेकिन अब हरियाणा सरकार उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि वो हमें इन पे जोर हमें देगी या नहीं देगी। मतलब जैसे हमने यहाँ पे MBBS की, उसके बाद आप लोग जाते हो, आपको जो मिलती है, एक सैलरी मिलती है, ठीक है, जो आप कॉमन जो आम आदमी है, ठीक है, उसी प्रकार से MBBS के छात्र हैं, MBBS करने के बाद उनको भी एक सैलरी मिलनी चाहिए जो कि सरकार देगी हमें। लेकिन सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन हमें नहीं दिया लिखित में कि वो हमें जॉब देगी, कि हम कमा पाएंगे। अगर हम कमा ही नहीं पाएंगे तो हम आप लोगों को भी कैसे सर्विस देंगे, किस तरह से हम आपकी मदद कर पाएंगे। यह तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि हम डॉक्टरों को रोक रहे हैं, हम जैसे उनको गांव में ही नौकरी देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात, डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्या हम यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते? क्या हम अपने लोगों की सेवा नहीं करना चाहते? ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार के पास हमें देने के लिए नौकरियां ही नहीं है। सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हमें डॉक्टरों को नौकरियां दे सके, डॉक्टरों की सैलरी दे सके।
हम तो सरकार से मांगते हैं कि हमें अपने लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाए, हमें अपने राज्य में नौकरी दी जाए ताकि हम अपने राज्य के लोगों की सेवा करें। हमने जो MBBS की है, हम इतने सालों तक जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल मिले हमें और हमारे राज्य के लोगों को। लेकिन सरकार ये हक हमसे छीन रही है और आप लोगों से ये हक छीन रही है। हम इतनी मेहनत से जब MBBS करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, सरकार क्या चाहती है कि वो हम उसके पैसे खुद दें। हम 40 लाख रुपए दें, एक मध्यम वर्गीय 40 लाख रुपए कहां से लाएगा? इससे क्या होगा? इससे जो मेधावी छात्र हैं, जिनके पास काबिलियत है डॉक्टर बनने की, वो यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम दूसरे राज्यों में जाकर MBBS करें। जो सीट्स है हरियाणा की, सरकार चाहती है वो सरकार बेच दे। जो लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास काबिलियत नहीं है, वो पैसे के दम पर ये सीट खरीदेंगी और आपको वो डॉक्टर बनेंगे जो कभी डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे। गैप बना ले थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे। बेन पॉलिसी, बेन पॉलिसी, बेन पॉलिसी, बेन पॉलिसी। वी वोट, वी वोट, वी वोट, वी वोट। मूव करते रहो, लोग मूव करेंगे। वी वोट, वी वोट, वी वोट, वी वोट, वी वोट। Let's go!